बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट नंबर 3 जो है डायनामिक्स, ठीक है, उसका हमने एक नेक्स्ट स्टेप जो है टॉपिक उसको स्टार्ट करना है, ठीक है, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़ होती है। रगड़ क्या होती है? बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, लाइक दो चीजें हैं, जब आप उनको मलते हैं तो उसके दरमियान कुछ ना कुछ रगड़ होती है, ठीक है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्रिक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, हमारा फ्रिक्शन के अबाउट है, ठीक है, क्योंकि हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। डायनामिक्स में क्या आता है? कोई भी चीज है, ठीक है, उसकी मोशन को और कॉज ऑफ मोशन, किस वजह से हरकत कर रही है और उसके वजह क्या है, ये दोनों चीजें हम अपना डायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी का एक टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है कि ऐसी हरकत, ऐसी मोशन जो कि दो चीजों को आपस में रगड़ने के वजह से जो है वजूद में आती है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? ओके, अभी फ्रिक्शन जो है, ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं, एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो इसका है वो पहला हिस्सा जो है उसमें डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो सादा लफ्जों में भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी। जो उसने जो स्टैंडर्ड लिखी हुई है डेफिनेशन, वो ये है, द फोर्स, ऐसी पावर या ऐसी कुव्वत, ठीक है, दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। कह रहे हैं ऐसी चीज जो कि दो चीजों को आपस में मिलाने से, ठीक है, वजूद में आती है, उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए साइड पर उसने एक एग्जांपल दी है आपको। एक पर्सन जो है, ठीक है, वो वॉक कर रहा है, दौड़ रहा है, तो यहाँ पर जरा देखें जमीन पर, कह रहे हैं जी आगे मूव करने के लिए जब उसने आपका जो शूज है, ठीक है, जो पाँव है, जब उसने जमीन पर रखा तो कुछ ना कुछ रगड़ पैदा हुई, जिसकी वजह से उसने उसको अपने आप को आगे मूव किया। तो यहां पर जो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, वो भी यही है कि ऐसी फोर्स, ऐसी कुव्वत, ऐसी पावर जो कि किसी भी जिस्म को आगे मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर देखिए नीचे इसके डिफरेंट एग्जांपल्स है। जिस तरह के मैंने यहाँ पर ये देखे आपके सामने मैंने पॉइंट्स लगाए हैं। रब योर पाम्स ओवर डिफरेंट क्या कहते हैं सरफेसेस। कह रहा है अपना हाथ जो है डिफरेंट जगह पर मलोगे तो आपको उसकी वजह से भी रगड़ पेश आएगी, ठीक है, सच एज जिस तरह उसने बताया टेबल्स है, कारपेट वगैरह है, ठीक है, या पॉलिश्ड मार्बल्स वगैरह सॉरी। तो कह रहे जी ये सारी चीजें जो है, ठीक है, ये किसका बायस बनती है? आपका फ्रिक्शन का बायस बनती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में, ठीक है, कोई लंबी चौड़ी चीजें आपने याद नहीं करनी, ठीक है, आपने सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद आपने इसके एग्जांपल पे चले जाना है। एग्जांपल यहां से लेके आपने रफ से लेके मूव तक कर लेनी है आपने। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? ओके देन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरे में यहां पर उसने बताया है कि आपको फ्रिक्शन बेसिकली किस वजह से लगती है, इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है जी फ्रिक्शन में यहां पर उसने बताया था फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव बॉडी एट रेस्ट। कह रहा है जी ये उस पावर की इक्वल होती है जो किसी जिस्म को आगे मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ्रिक्शन का टॉपिक है, ठीक है, इसमें आपने याद क्या करना है? आपने फ्रिक्शन की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, और डियर स्टूडेंट्स उसके बाद आपने यहां से दो पैरे याद करने हैं। एक पैरा यहां से याद करना है, ठीक है, द कॉन्टेक्ट से स्टार्ट करना है, और डियर स्टूडेंट्स यहां से लेके आना है स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। समझ आ गया आपको? ये भी जस्ट लाइक एज एग्जांपल है, ठीक है, वो आपको यहां पर शो कर रहा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये उसकी इवैल्यूएशन है, लाइक आप कह सकते हो कि उसका पर्पस है, मेन उसकी आपको क्वेश्चन भी कह सकते हो, ठीक है, मकसद भी कह सकते हो, ठीक है, या मेन उसका वजह भी कह सकते हो। उसके बाद आपने यहां से स्टार्ट करना है डियर स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक, ठीक है, और उसको एंड तक यहां पर आपने Fs μmg तक आपने इसको तैयार करना है। समझ आ गया आपको? लाइक फ्रिक्शन जो है, ठीक है, इसमें आपने डेफिनेशन तैयार करनी है, इसमें आपने एग्जांपल जो है जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके बाद आपने पहला हिस्सा यहां से यहां तक करना है, उसके बाद डियर स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक आपने इसको याद कर लेना है। ये आपको दो क्वेश्चन बन जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका तैयार हो जाएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डिफाइन फ्रिक्शन, तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन अगर जब आपने डिफाइन करना है, साथ आपने एग्जांपल भी शो करनी है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, तो फिर आपने ये दोनों मैंने आपको पहले बताए हैं, आपने ये दोनों भी साथ आपको एक्सप्लेन करने हैं। समझ आ गया आपको? ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के रिलेटेड मिलते जुलते आगे आपके दूसरे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद है सबसे दूसरा ऑप्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। रोल किसे कहते हैं? गोल चीज को, ठीक है। कह रहा है जी ऐसी फ्रिक्शन, ऐसी रगड़ जो किसी गोल चीज की वजह से पेश आए, ठीक है, ऐसी रगड़ जो किसी गोल चीज की वजह से, लाइक जिसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? टायर होते हैं, टायर की वजह से जो फ्रिक्शन आपकी होती है, वजूद में आती है, उसको क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन आती है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोलिंग फ्रिक्शन, तो आपने ऐसे सिचुएशन में फिर क्या करना है? आपने रोलिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करना है। अभी
डियर स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंट मैंने जो है वो सेक्शन बनाए हैं, ठीक है। पहला सेक्शन जो है, ठीक है, इसमें उसने एग्जांपल दी है व्हेन द एक्सिस ऑफ अ व्हील इज पुश्ड द फोर्स इज फ्रिक्शन फ्ला कह रहा जी पहले हिस्से में उसने बताया कि जब आप कोई व्हील है ना, कोई आपका टायर है, ठीक है, या घूमने वाला कोई भी पहिया है, ठीक है, कह रहा जी उसको जब आप घुमाते हो ना तो जमीन के साथ कुछ रगड़ पैदा करता है, जमीन के साथ क्या करता है, कुछ रगड़। तो कह रहा जी वो जो मूव होती हुई रगड़ है ना उसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, रोलिंग फ्रिक्शन आपको कहते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? ओके, अब इसमें भी 3 पैराज हैं, ठीक है, एक पहला पैरा है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा पैरा है, द व्हील वुड नॉट रोल ऑन, क्या कहते हैं, कह रहा जी एक ये है और एक। ओके डियर स्टूडेंट्स अभी 3 एग्जांपल में इसको एक एग्जांपल याद कर लेनी है, ठीक हो गया। लाइक यहां से लेके ना, ठीक है, आप पहले एग्जांपल जो है वो यहां तक कर लो, ठीक, उसके बाद सिंपल लास्ट ये छोटी सी एक आपका लाइन है, आपने यहां तक इसको कर लेना। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? लाइक नेक्स्ट पेज तक क्लियर हो गया। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? ऐसी फ्रिक्शन, ऐसी रगड़ जो कि मूव होते हुए जिस्म के साथ पेश आए, ठीक है। उस चीज का उसने टॉपिक बताया कि जनाब अगर फर्ज करो आप जो है ब्रेक्स को ज्यादा तेज लगाते हो, यहां पर उसने स्कीडिंग के हवाले से बताया है, इफ द क्या कहते हैं ब्रेक्स आर अप्लाइड सो स्ट्रांगली द फ्लॉ, तो कह रहे जी ये चीजें जो है सारी आपके फ्रिक्शन को कम या ज्यादा करती हैं। इन शॉर्ट सादा लफ्जों में कहूं तो आपका जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वो चाहिए किसी भी जिस्म को मूव करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ओके, टॉपिक आपने याद कितना करना है, स्टार्ट से लेके यहां तक करना है, उसके बाद आपने यहां से लेके यहां तक करना है, स्पीड्स तक। समझ आ गया आपको डियर स्टूडेंट्स? तो ये तो था आपका ब्रेकिंग और स्कीडिंग के हवाले से, ठीक है, कि आपने ब्रेकिंग कैसे लगानी है, कोई गाड़ी जो है उसमें फिसलन वगैरह कैसे आती है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, उसके बाद एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होते हैं? अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो गाड़ी अच्छे तरीके से चलेगी, अच्छे तरीके से मूव करेंगे। अगर फ्रिक्शन कम है तो आपको गाड़ी उस अच्छे तरीके से नहीं अपना मतलब मूवमेंट का जो है वो जारी रख सकेगा। लाइक यहाँ पर फ्रिक्शन इज सारा उसने बताया, यहाँ पर आपको देखो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों। ओके, अभी डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने कोई से 4 या 5 एडवांटेज निकाल लेने हैं, खुद से 4 या 5, 3 या 4 आपने डिसएडवांटेज निकालने हैं। लाइक एडवांटेज ज्यादा होना चाहिए, डिसएडवांटेज कम होना चाहिए। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? तो यहाँ पर उसने आपको दोनों चीजें उसने जो है वो आप इस पैरे में दी है कि इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज आपका ये है कि आप अच्छे तरीके से मूव हो सकते हो, ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि बाज़ का आपको कोई भी चीज जो है करने के लिए आपको फ्रिक्शन जो है, ठीक है, आपको वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आपका वो जिस्म जो है आगे अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पा रहा होता। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? तो ये तो था आपको छोटा सा टॉपिक फ्रिक्शन के हवाले से। रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़ होती है बिटवीन डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है। जब आप दो जिस्मों को आपस में रगड़ते हो, ठीक है, तो फ्रिक्शन पैदा होती है। उसके बाद हमने रोलिंग फ्रिक्शन देखा। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? ऐसी फ्रिक्शन, ऐसी रगड़ जो किसी मूविंग जिस्म के साथ जो है वो पेश आए। हमने उसके बाद देखा ब्रेकिंग एंड स्कीडिंग है। ब्रेकिंग क्या होती है? किसी भी चीज को रोकना, ठीक है। स्कीडिंग क्या होती है? जनाब उसके साथ साथ उसको मतलब किस तरह वो फिसलती है या किस तरह उसको लेके चलना है, वो हमने देखा। साथ ही डियर स्टूडेंट्स आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है कि इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। समझ आ गया आपको? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखो, शॉर्ट नोट लिखो ब्रेकिंग एंड स्कीडिंग के ऊपर, ठीक है, या रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है, या डिफाइन फ्रिक्शन आपसे पूछ सकता है। समझ आ गया आपको? लाइक ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आपसे नहीं पूछेगा जिसमें तीनों चीजें हो जाएंगी। ओके, अभी बेटा यहां पर कह रहा है जी कि कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, जो कि आपके फ्रिक्शन को रोकते हैं, लाइक रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं आपके फ्रिक्शन को, ठीक है, रगड़ को। अभी यहां पर सबसे पहला है मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेज स्मूथ। कह रहा है जी जो स्लाइडिंग सर्फेसेज हैं, ठीक है, जिसमें आप मतलब के मूव हो सकते हो, फिसल सकते, कह रहे हैं उसको आपने स्मूथ सीधा रखना है। ओके, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कह रहा है जी आपको शेप ऐसी बनानी चाहिए, ठीक है, जो कि आपका जिस्म की जो हवा है ना, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से जो है ना, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर सके। लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि जनाब बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन हम आगे से देखते हैं ना, आगे उसकी वो जो मतलब कि जो साइड आगे वाली वो चौड़ी नहीं होती, ठीक है, वो ऐसे जैसे नोकदार होती है। नोकदार क्यों होती है? कि हवा आगे से पड़े तो जनाब वो उसकी हवा को जो ना साइडों पे फैला दे, खुद वो अपनी स्पीड के साथ चलती रहे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स उसने 4 आपको जो है पॉइंट दिए हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। आपने 4 में से 3 पॉइंट याद कर लेने। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? चारों करते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपने क्या करना है, 3 पॉइंट्स यहां से तैयार कर लेने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई है, ठीक है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आ गया आपको? ओके, सबसे पहले आपने सर्कुलर मोशन है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपने सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है। ऐसी हरकत जो कि दायरे में मूव करे, ठीक है, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे यहां पर डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ऐसी किसी भी जिस्म की जो हरकत अगर वो दायरे में होती है तो उसको क्या कॉल करते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? ओके, उसके बाद बेटा यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ठीक है, कह रहा है जी ये ऐसी फोर्स है जो किसी भी जिस्म को
उसको मजबूर करती है कि वो दायरे में हरकत करे। क्या करती है उसको मजबूर करती है वो दायरे में हरकत करे, ठीक है। लाइक यहां पर उसने डेफिनेशन लिखी है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। जो किसी भी जिस्म को फोर्स करती है कि आप क्या करो, देखिए सर्कल में मूव करो। यहां पर देखिए बेटा, ये उसकी एग्जांपल लिखी है, कंसीडर अ बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। कह रहा है जी एक जिस्म है जिसको रस्सी के साथ बांधा, कह रहा है इसको मूव करोगे। यहां पर उसने एग्जांपल लिखी है, ठीक है। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक करना है, लाइक पहली लाइन से लेके यहां तक इनर्शिया तक, ओके। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट इसका तैयार करना है दिस पुलिंग फोर्स से लेके, ठीक है, मोशन तक करना है आपने, क्लियर। यहां से दिस पुलिंग फोर्स से करके आपने सेंट्रीपिटल फोर्स तक कर लेना। लेकिन सबसे पहले ऊपर आपने डेफिनेशन डिफाइन करनी है, उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल लेनी। पेपर में अगर आपसे को पूछता है कि डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिख के साथ आप उसके एग्जांपल को मेंशन कर देना, ओके। कह रहे जी अभी ये नीचे भी कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है। कह रहे लेट्स स्टडी द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल। कह रहे जी कुछ एग्जांपल्स है बेटा, ये देखिए एक ही एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। एक यहाँ मतलब द मून रिवॉल्व्स, कह रहे जी जो हमारा चांद है जमीन के गिर्द कैसे हरकत करता है, ठीक है। कह रहे जी ये भी आपकी मतलब कि एक एग्जांपल है। दोनों एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल याद कर लेना। देखिए अगर आप ये वाली एग्जांपल याद नहीं करते ना, अगर आप ये वाली एग्जांपल याद नहीं करते तो उसमें क्या है, डेफिनेशन तैयार कर ले या ये एग्जांपल याद कर ले पहली, ठीक है, या आप ये जो दूसरी लाइक चांद वाली एग्जांपल है उसको आप तैयार कर ले, ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके। अभी बेटा आपने इसकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें अक्सर जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं, वो भी आपने करनी है। लाइक कह रहे लेट अ बॉडी ऑफ मास m, कह रहे एक जिसमें जिसका मास m है, ठीक है, मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड v। कह रहे एक स्पीड के साथ चल रहा है जिसका उसने वैल्यू क्या रखी है, v रखी है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना r है, ठीक है, ओके। द एक्सेलरेशन ac प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स fc इज गिवन बाय, कह रहे जी पर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ac एक्सेलरेशन को कैसे उसने डिफाइन किया है, ac के साथ, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू v स्क्वायर। v किसके साथ उसने बताया हुआ है, जो स्पीड है, कह रहे स्पीड को डबल करोगे डिवाइडेड बाय r, रेडियस क्या है, कह रहे जितना उसका डिस्टेंस तय हुआ है। समझ आ गया आपको, ओके। अभी कह रहे जी इस क्वेश्चन को अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ में कंपेयर करूं तो कह रहे जी वो कैसे बनेगी, fc किसको डिफाइन कर रहा है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स को, और इज इक्वल टू mac, m से है, m क्या है, mass है, ac क्या है, एक्सेलरेशन। कह रहे अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हो तो ac की एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हो तो fc इज इक्वल टू m वैसे का वैसा रह जाएगा, ac की वैल्यू ऊपर से ले लेंगे v स्क्वायर ओवर r, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स किसके को आ जाएगा, fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। समझ आ गया आपको डियर स्टूडेंट्स। ये आपका अक्सर पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है, लाइक एमसीक्यूज भी आ जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, नीचे उसने 3-4 आपको ऑप्शन दिए तो आपने किसमें टिक करना है, fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। समझ आ गया आपको डियर स्टूडेंट्स। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको साथ आनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर बेटा उसने उसका जो है वो फाइनल कंक्लूजन लिखी है कि इस वजह से आपकी ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है। लाइक यहाँ से आपने इसकी एग्जांपल को जो इसकी क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये भी तैयार कर लेनी है। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स, क्लियर है, ओके बेटा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, ये भी बिल्कुल उसके मिलती जुलती उसके अपोजिट है। लाइक ये इसकी ये सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग, ठीक है, आउटवर्ड इज कॉल्ड समटाइम कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल। कह रहे देखें आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट को ये जोर दे रही है कि अंदर को मूव करे, तो कह रहा है जी जो ऑब्जेक्ट बाहर को जोर लगा रहा है ना, जो उसका रिएक्शन दे रहा है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी, उसको अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, उसको बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद ये स्टूडेंट्स बैंकिंग ऑन द रोड है, ठीक है, ये क्या है बेटा, इसकी कॉमन एग्जांपल यहां पर साइड पे यहां पर देखिए, आउटर एज ऑफ द क्या कहते हैं, कवर रोड इज एलिवेटेड टू प्रिवेंट स्किडिंग। कह रहा है जी आपकी जो फिसलन है या लाइक जो गाड़ी जो है, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं जिसको गिरने से बचाते हो, तो जो आप कह रहे हैं जी मूविंग रोड है ना, ठीक है, उसकी बाहर वाली साइड जो है उसको ऊंची रखते हैं, ठीक है, और कह रहे हैं जी इसी चीज को बैंकिंग ऑफ अ रोड कहते हैं। लाइक ये देखें, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू कीप इट। कह रहे हैं जी अगर कार है उसको एकदम ऐसे करते हैं ना, तो कोई ऐसी फोर्स चाहिए जो कि उसको अंदर की तरफ रखे। क्यों, अगर फोर्स नहीं होगी तो कार बाहर को मूव हो जाएगी, ठीक है, तो कह रहे हैं ये हमें चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं जी ये जो आपका तरीकाकार है, ठीक है, वो फिर किस तरह होता है कि आपका रोड जो है वो इस सूरत में बनाया जाए कि जो उसके बाहर वाला कॉर्नर है उनको थोड़ा सा ऊपर रखा जाए, ऊंचा रखा जाए, ताकि आपका जिस्म जो है, ठीक है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो जाए और आपका जिस्म जो है, ठीक है, आप
अपने जो डैमेज है, नुकसान है, उससे बचा। लाइक जिस तरह यहाँ बैंक के कॉजेज है कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, जिस तरह उसने कह रही है 3.29 में इस तरह आपकी गाड़ी मूव होती है, जब आप एकदम उसको टर्न करते हो ना तो ये साइड आपकी अक्सर जो है बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आपकी अगर बैंकिंग ऑफ द रोड है, ठीक है, तो कह रहे हैं उसमें क्या है आपका ये काफी हद तक चीज क्लियर हो जाएगी। समझ आ गया आपको बेटा? वॉशिंग जो है मशीन ड्रायर है, ठीक है, क्रीम आपका सेपरेटर है, ठीक है, जो आपका क्रीम वगैरह अलग करते हैं, ये तीनों टॉपिक भी इसके ही हैं। ये आपने छोटे छोटे टॉपिक, ये आपने कंप्लीट टॉपिक करना है, ठीक। इसको भी आप थोड़ा सा जो है वो अपने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ कर लें और क्रीम सेपरेटर को भी आप कर लें। यानी लाइक ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आने चाहिए। बैंकिंग ऑफ द रोड पे जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आ जाता है। समझ आ गया आपको? वॉशिंग मशीन ड्रायर है, ठीक है, या मतलब कि आपका क्रीम सेपरेटर है, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आपको इसका आइडिया हो। समझ आ गया आपको डियर स्टूडेंट्स? तो ये तो था चैप्टर नंबर 3 हमारा, ठीक है, जिसमें आपने अपना जो है वो चीजें जो है वो कवर की फ्रिक्शन के हवाले से, और डियर स्टूडेंट्स अपने जो है छोटे छोटे डेफिनेशन है, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये डेफिनेशन आपने कवर की। समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स? थर्ड चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करें, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो अगला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो काफी हद तक कवर हो जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।